वेदों के अनुसार सत्यनारायण कथा करने से हजारों वर्षों के यज्ञ के बराबर फल मिलता है। सत्यनारायण कथा को सुनने से भी सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार सत्यनारायण कथा को सुनने वाले को उपवास अवश्य करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि श्री हरि विष्णु इसे जीवन की सभी समस्याओं को दूर करने में सक्षम है। स्कंद पुराण के अनुसार सत्यनारायण भगवान विष्णु का स्वरूप है। कहा जाता है कि ऐसी स्थिति में सत्यनारायण कथा सुनने और करने से भगवान विष्णु भक्त पर कृपा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सत्यनारायण कथा सुनने से किसी के भी जीवन में खुशी और शांति आती है। इस सत्यनारायण व्रत कथा को करने का सबसे मुख्य उद्देश्य ही सत्य की पूजा करना है। मान्यताओं के अनुसार सत्यनारायण व्रत के दिन भगवान शालिग्राम की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत करने वाले भक्तों को सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तत्पश्चात स्नान आदि से मुक्त होकर भगवान सत्यनारायण का ध्यान करना चाहिए। इसके पश्चात सूर्य भगवान को प्रणाम करके व्रत का संकल्प लें। सत्यनारायण भगवान की पूजा कैसे की जाए? संक्षेप में ये विधि है। जो व्यक्ति सत्यनारायण की पूजा का संकल्प लेते हैं उन्हें दिन भर व्रत रखना चाहिए। पूजन स्थल को गाय के गोबर से पवित्र करके वहां एक अल्पना बनाए और उस पर पूजा की चौकी रखें। इस चौकी के चारों पाए के पास केले का वृक्ष लगाए। इस चौकी पर शालिग्राम या ठाकुर जी या श्री सत्यनारायण की प्रतिमा स्थापित करें। पूजा करते समय सबसे पहले गणपति की, फिर इंद्र आदि 10 दिक्पाल की और क्रमशः पंच लोकपाल, सीता सहित राम लक्ष्मण की, राधा कृष्ण की पूजा करें। इनकी पूजा के पश्चात ठाकुर जी व सत्यनारायण की पूजा करें। इसके बाद लक्ष्मी माता की और अंत में महादेव और ब्रह्मा जी की पूजा करें। पूजा के बाद सभी देवों की आरती करें और चरणामृत लेकर प्रसाद वितरण करें। बहुत पुराने समय की बात है। नैमिषारण्य नाम की जगह पर शौनक और दूसरे ऋषि एक साथ बैठे थे। वे महर्षि सूत जी के आश्रम में पहुंचे और उनसे बोले, हे सूत जी, कृपा करके हमें बताइए कि इस दुनिया के दुखों से मुक्ति पाने और सुख शांति व मोक्ष प्राप्त करने का आसान तरीका क्या है? सूत जी ने कहा, ऐसा ही सवाल एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से किया था। नारद जी ने भगवान से कहा, हे प्रभु, धरती पर सभी लोग अपने पापों की वजह से तरह तरह की परेशानियों में फंसे हुए हैं। कृपया कोई ऐसा छोटा सरल उपाय बताइए जिससे उनके दुख दूर हो जाए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जो व्रत इंसान को सभी दुखों से छुटकारा दिला सकता है उसका नाम है सत्यनारायण व्रत। इसे श्रद्धा और भक्ति से करने पर इंसान को सुख, शांति और मोक्ष तीनों मिलते हैं। फिर नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, इस व्रत को कैसे करना चाहिए? इसका क्या फल है? इसे किसने किया है? भगवान विष्णु बोले, ये व्रत दुख, चिंता और दरिद्रता को दूर करने वाला है। ये धन, संतान, सौभाग्य और विजय देता है। किसी भी दिन इसे श्रद्धा से किया जा सकता है, लेकिन खास तौर पर पूर्णिमा के दिन शाम को इसका पूजन किया जाता है। पूजन के समय अच्छे भोजन जैसे केले, घी, दूध, आटे या चावल के पिट्ठे और गुड़ का प्रसाद तैयार किया जाता है। फिर परिवार और रिश्तेदारों के साथ मिलकर भगवान सत्यनारायण की कथा सुनी जाती है। इसके बाद दक्षिणा दी जाती है और सभी को भोजन कराया जाता है। प्रसाद खुद भी लिया जाता है और गीत भजन करके व्रत पूर्ण किया जाता है। इस तरह ये व्रत करने से इंसान की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और अंत में उसे स्वर्ग या मोक्ष मिलता है। प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी ने कहा, अब मैं आपको वह प्रसंग सुनाता हूं जब पहली बार किसी व्यक्ति ने इस व्रत को किया। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर था जिसका नाम था काशी, आज का वाराणसी। वहां एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। वह इतना गरीब था
रोज भूख प्यास से परेशान होकर इधर उधर भीख मांगने निकलता था। भगवान विष्णु को उस पर दया आ गई। वह एक बूढ़े व्यक्ति का रूप लेकर उसके सामने है और बोली, हे सज्जन, आप हर रोज दुखी होकर कहां कहां घूमते रहते हैं, क्या बात है? ब्राह्मण ने दुखी होकर कहा, हे बाबा, मैं बहुत गरीब हूं, पेट भरने के लिए भीख मांगता हूं। अगर आप मेरी दरिद्रता दूर करने का कोई भी तरीका जानते हैं तो कृपया बताइए। वृद्ध बोले, हे विप्र, भगवान सत्यनारायण का व्रत करो, ये बहुत फल देने वाला व्रत है। जो भी इसे करता है उसके जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। इतना कहकर भगवान वहां से गायब हो गए। ब्राह्मण ने सोचा, जैसा उस वृद्ध ने बताया वैसे ही मैं व्रत करूंगा। दूसरे दिन सुबह वह भिक्षा मांगने गया और उसे पहले से बहुत ज्यादा धन मिला। उस धन से उसने अपने घर पर भगवान सत्यनारायण का व्रत किया, रिश्तेदारों को बुलाया, कथा सुनाई, प्रसाद चढ़ाया और सबको बांटा। उस दिन के बाद से हर महीने वह ये व्रत करने लगा। कुछ ही समय में वह गरीब ब्राह्मण बहुत सुखी और धनवान बन गया। उसके सारे दुख मिट गए और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। सूत जी कहते हैं, जो भी भक्त इस व्रत को करेगा उसके भी दुख दूर होंगे। अब मैं आपको और भी लोगों की कथा सुनाता हूं जिन्होंने ये व्रत करके अपने जीवन को बदल लिया। एक दिन वही ब्राह्मण ये व्रत कर रहा था, तभी एक लकड़हारा वहां आया। वह प्यासा था। उसने पानी पिया और ब्राह्मण से पूछा, आप ये क्या कर रहे हैं, इससे क्या फल मिलता है? ब्राह्मण ने उसे बताया कि भगवान सत्यनारायण का व्रत है, इससे मन चाहा फल मिलता है। इसी की कृपा से मुझे सुख और धन मिला है। लकड़हारा बहुत प्रभावित हुआ और उसने मन में निश्चय किया कि आज जो लकड़ी बेचकर मुझे जो भी पैसा मिलेगा उससे मैं भी ये व्रत करूंगा। उस दिन लकड़ी का दाम उसे दुगना मिला। वह बहुत खुश हुआ। फिर उसने केले, दूध, घी, आटा, गुड़ आदि सामग्री जुटाई, अपने परिवार के साथ श्रद्धा से व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह भी सुखी और धनवान हो गया और अंत में स्वर्ग चला गया। दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, अब मैं आपको आगे की कथा सुनाता हूं। बहुत पहले की बात है। एक राजा था जिसका नाम था उल्कामुख। वह बहुत धार्मिक, बुद्धिमान और सत्यवादी था। हर दिन मंदिर जाकर पूजा करता और दान देता था। उसकी पत्नी भी सुंदर, संस्कारी और पतिव्रता थी। एक दिन वह राजा अपनी पत्नी के साथ भद्रशिला नदी के किनारे बैठकर सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय वहां एक अमीर साधु बनिया व्यापार के लिए आया। उसने राजा को पूजा करते हुए देखा तो वह उनके पास गया और पूछा, राजन, आप इतनी श्रद्धा से ये पूजा क्यों कर रहे हैं? राजा बोले, हे साधु, मैं संतान प्राप्ति की इच्छा से भगवान सत्यनारायण का व्रत कर रहा हूं। ये बहुत फल देने वाला व्रत है। साधु बहुत प्रभावित हुआ और बोला, मैं भी ये व्रत करूंगा, लेकिन पहले व्यापार से लौट आऊं और जब मुझे संतान प्राप्ति होगी तब ये व्रत करूंगा। वह साधु अपने घर गया और अपनी पत्नी लीलावती को सब बताया। फिर भगवान की कृपा से लीलावती गर्भवती हो गई और एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया कलावती। वक्त बीतता गया और कलावती बड़ी होती गई। एक दिन लीलावती ने अपने पति से पूछा, आपने जो व्रत का संकल्प लिया था वो अब तक क्यों नहीं किया? साधु बोला, मैं इस कन्या के विवाह के समय व्रत करूंगा। समय आने पर उसने अपनी कन्या के विवाह के लिए काचनपुर नगर के एक सुंदर और सुशील वर को चुना और बड़ी धूमधाम से शादी कर दी। लेकिन वह साधु भगवान को दिया व्रत का वचन भूल गया। इस भूल से भगवान नाराज हो गए। शादी के बाद वह साधु अपने दामाद के साथ व्यापार के लिए समुद्र किनारे बसे एक नगर रत्नासापुर चला गया। वहां से आगे वह राजा चंद्रकेतु के नगर पहुंची। उधर भगवान सत्यनारायण ने सोचा, इसने मेरा व्रत नहीं किया,
अब इसे कुछ कष्ट देकर सच्चाई का एहसास कराना होगा। संयोग से उसी समय एक चोर राजा का खजाना चुराकर भागा और डर के मारे साधु के पास जाकर धन छोड़कर भाग गया। राजा के सिपाही आए और वह धन देखकर बिना कुछ सोचे साधु और उसके दामाद को चोर समझकर पकड़ ले गए और जेल में डाल दी। इधर घर में लीलावती और कलावती बहुत परेशान हो गई। सारा धन चोरी हो गया, कोई सहारा नहीं बचा। कलावती एक दिन भूख से बेहाल होकर एक घर में गई जहां सत्यनारायण व्रत की पूजा हो रही थी। उसने पूरी कथा सुनी, प्रसाद खाया और भगवान से मनोकामना मांगी कि उसके पिता और पति सकुशल लौट आए। घर आकर उसने मां लीलावती को सब बताया। मां बेटी दोनों ने श्रद्धा से भगवान का व्रत किया और प्रार्थना की। भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को सुवन में आदेश दिया, इन दोनों व्यापारियों को छोड़ दो और जो धन उनसे लिया है वह भी लौटा दो, नहीं तो सब कुछ खो दोगी। सुबह राजा ने सपने की बात सुनी, मंत्रियों से सलाह ली और दोनों व्यापारियों को सम्मान सहित रिहा कर दिया गया। उन्हें धोखे से जेल में डाले जाने के लिए माफी मांगी और उनका सारा धन दुगना करके लौटा दिया। साधु और उसका दामाद खुशी खुशी घर लौटे। तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सूजी बोले, जब साधु बनिया राजा से विदा लेकर अपनी नगर लौटने लगा तो भगवान सत्यनारायण ने सोचा, देखे अब ये भक्त मेरी बात को कितनी सच्चाई से निभाता है। रास्ते में भगवान एक सन्यासी दंडी बाबा का रूप धारण करके खड़े हो गए और बोले, सेठ जी आपकी नाव में क्या है? अब साधु बनिया अहंकार में भरकर हंसते हुए बोला, कुछ खास नहीं है बाबा, बस पत्ती और लताएं हैं। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही हो। थोड़ी दूर जाकर भगवान अदृश्य हो गए। इसके बाद जब सेठ ने देखा कि नाव तो सचमुच पत्तों से भरी है तो वह हक्का बक्का रह गया और मूर्छित होकर गिर पड़ा। फिर होश आया तो दामाद ने सलाह दी, हमें उस बाबा से माफी मांगनी चाहिए, उन्हीं के कारण ये सब हुआ है। सेठ जी ने दंडी बाबा के पास जाकर रोते हुए माफी मांगी और बोला, मैंने आपसे झूठ बोला, कृपया मुझे क्षमा करें। भगवान ने कहा, तुमने मेरी पूजा का वचन तोड़ा और झूठ बोला, इसलिए तुम्हें ये कष्ट मिला। सेठ जी ने कहा, हे प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया, आप मुझे क्षमा करें, अब मैं श्रद्धा से आपकी पूजा करूंगा। भगवान संतुष्ट हुए और बोले, जाओ, अब तुम्हारी नाव धन से भर जाएगी। और वह वहीं पर अदृश्य हो गई। सेठ जी जब नाव के पास गए तो उसकी नाव फिर से धन धान्य से भर गई थी। वह भगवान का धन्यवाद करता हुआ अपने नगर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने अपने नगर में एक सेवक भेज दिया कि मैं आ रहा हूं, सभी लोग तैयार रहें। घर में उसकी पत्नी लीलावती ने एक खबर सुनी और बहुत खुशी हुई। उसने तुरंत भगवान सत्यनारायण की पूजा की और बेटी से कहा, मैं तेरे पापा से मिलने जा रही हूं, तू भी जल्दी आ जाना। लेकिन कलावती पूजा में थी, उसने प्रसाद नहीं खाया और जैसे ही पूजा अधूरी छोड़कर बाहर निकली, भगवान रुष्ट हो गई। उसी समय उसका पति और पूरी नाव जल में डूब गई। जब कलावती वहां पहुंची और अपने पति को ना देखा तो वह जोर जोर से रोने लगे और बेहोश होकर गिर पड़े। उसके पिता, मां और अन्य लोग भी दुखी होकर रोने लगे। तब सेठ ने कहा, हमसे कोई गलती हुई है, भगवान सत्यनारायण की पूजा पूरी नहीं हुई, इसलिए ऐसा हुआ है। अब हम फिर से पूरी श्रद्धा से पूजा करेंगे। सभी ने भगवान को दंडवत प्रणाम किया। फिर आकाशवाणी हुई, तुम्हारी बेटी ने प्रसाद दिए बिना पूजा छोड़ दी थी, इसलिए पति अदृश्य हो गए। वह घर जाकर प्रसाद खाए, फिर वापस आए
तब सब ठीक हो जाएगा। कलावती ने आकाशवाणी सुनी, तुरंत घर आई, प्रसाद खाया और जब फिर लौटी तो उसके पति और पूरी नाव वापस मिल गई। इसके बाद सभी ने मिलकर विधि पूर्वक पूजा की, भगवान का आभार जताया और खुशी खुशी अपनी नगर लौट गई। सेठ ने संकल्प लिया कि अब वह हर पूर्णिमा और संक्रांति पर भगवान सत्यनारायण की पूजा करेगा। उसने अपने जीवन में खूब सुख पाया और अंत में भगवान के धाम वैकुंठ चला गया। चौथा अध्याय समाप्त हुआ। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सूची बोले, अब मैं आपको इस कथा का अंतिम और बहुत महत्वपूर्ण भाग सुनाता हूं। बहुत पहले एक राजा था, नाम था तुंगध्वज। वह अपनी प्रजा की अच्छी सेवा करता था, लेकिन भगवान सत्यनारायण के व्रत और प्रसाद का आदर नहीं करता था। एक बार की बात है, राजा शिकार के लिए जंगल गया। बहुत से जानवरों का शिकार करने के बाद वह एक बड़ वृक्ष बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने बैठा। वहां कुछ गो अपने परिवार के साथ भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे थे। राजा ने ये सब देखा, लेकिन अहंकार में आकर ना तो पूजा में शामिल हुआ और ना ही भगवान को प्रणाम किया। पूजा के बाद गोपों ने भगवान का प्रसाद राजा के पास रख दिया और वे अपने घर चले गए। लेकिन राजा ने उस प्रसाद को भी नहीं खाया। कुछ समय बाद राजा को बहुत कष्ट उठाना पड़ा। उसका सारा धन, अनाज और यहाँ तक कि उसके 100 बेटे भी मर गए। दुख में डूबा राजा समझ गया कि ये सब भगवान सत्यनारायण के अपमान के कारण हुआ है। राजा ने तुरंत निर्णय लिया कि मुझे उन गोपों के पास जाकर फिर से भगवान की पूजा करनी चाहिए। वह गोपों के पास गया और श्रद्धा व भक्ति से भरी पूजा की। भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हो गए। राजा को उसका सारा धन और संतानें वापस मिल गई। उसे इस लोक में सभी सुख मिले और अंत में वह बैकुंठ धाम चला गया। सूची बोले, जो भी व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा से सुनता या पढ़ता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन, धान्य, संतान, सफलता, शांति और मोक्ष प्राप्त होता है। जो दुखी है वह सुखी हो जाता है, जो गरीब है वह धनवान बन जाता है, जो बंधन में है वह मुक्त हो जाता है, जो भयभीत है वह निर्भय हो जाता है। कलयुग में ये व्रत सबसे सरल और सबसे फलदायक उपाय है। भगवान विष्णु ही इस व्रत के रूप में सत्यनारायण कहे जाते हैं। सूजी ने यह भी बताया कि जिन जिन लोगों ने इस व्रत को पूर्व जन्म में किया, उन्होंने अगले जन्म में भी ऊंचे स्थान प्राप्त किए। साधु बनिया अगले जन्म में राजा मोर ध्वज बना, उसने भगवान को अर्पण कर मोक्ष पाया। लगड़हारा अगले जन्म में भीलों का राजा बना और भगवान श्री राम की सेवा की। राजा उर्गामुख अगले जन्म में राजा दशरथ बना। राजा तुंगध्वज अगला जन्म लेकर मनु बने और व्रत करने वाले गोप अगले जन्म में व्रजमंडल के गोप बने। जो इस कथा को हर महीने या किसी भी शुभ दिन पढ़ता या सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण हर सुख और अंत में वैकुंठ लोक प्रदान करते हैं। 5वां और अंतिम अध्याय समाप्त हुआ। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अगर आपने श्रद्धा से ये व्रत कथा सुनी है तो कृपया सत्य ही ईश्वर है लेकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। आपकी भक्ति और आस्था आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए, यही हमारी शुभकामना है। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि भगवान सत्यदेव की महिमा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। सब्सक्राइब करें कान्हा की दासी चैनल और जुड़े भक्ति के इस सुंदर सफर में। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।